हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमस्ते इंग्लिश चैनल। मैं हूं इशिता और आज हम जानने वाले हैं शॉर्ट एंड स्मार्ट इंग्लिश के फ्रेजेस जिसे आप हिंदी के साथ मिक्स करके बोल सकते हैं, ताकि आप कहीं भी पहली बार अगर बात कर रहे हो तो आप उन लोगों के सामने अपना थोड़ा इंप्रेशन क्रिएट कर पाए। और साथ ही हम आगे आने वाले सेशंस में कुछ सिचुएशनल बेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखेंगे। इसलिए मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि फ्रेजेस और सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस। बहुत ही आसानी से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए नमस्ते इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेजेस कब यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी आप इस फ्रेज का यूज करते हैं। कई बार हम अपना आंसर या अपना जो उत्तर है वो छोटे शब्दों में देते हैं, यानी बहुत ही छोटे सेंटेंसेस में देते हैं, कम शब्दों का इस्तेमाल करके। अगर मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा वेयर आर यू गोइंग और आपने कहा आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूं या जा रही हूं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हैं। जो भी सेंटेंस आपको लगे इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। पर फ्रेज एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस का ही पार्ट है, बट छोटा सा। पर हाँ, हम इसका इस्तेमाल अधिकतर करते हैं हिंदी और इंग्लिश में भी। जैसे अगर मैंने पूछा वेयर आर यू गोइंग, आपने सिर्फ उत्तर दिया ऑफिस, या फिर इंग्लिश में टू द ऑफिस। तो ये देखिए, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, पर ये एक मीनिंगफुल आंसर है। इसलिए इन शॉर्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए आप अपना एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, कभी अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से बातचीत करना स्टार्ट करना चाहें। जैसे आप कहीं बिजनेस मीटिंग में गए हैं, या बर्थडे पार्टी में गए हैं, या फिर बहुत समय के बाद कॉलेज या फिर स्कूल की एलुमनाई मीट है, जहां आप अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हैं या मिलने वाले हैं, तो वहां आप शॉर्ट इंग्लिश के स्मार्ट फ्रेजेस का यूज कीजिएगा हिंदी के साथ मिलाकर, ताकि आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हिंदी के साथ मिक्स करके जो इंग्लिश के फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं उन्हें लिखे हैं। गौर से देखिएगा और समझिएगा कि किस सिचुएशन में आप कब इसका यूज कीजिएगा। सबसे पहले बता दूं कि कुछ फ्रेजेस यहाँ पे फॉर्मल हैं और कुछ इनफॉर्मल हैं। नो फॉर्मल हम जब बड़ों से बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो इज्जत देकर बात करना, यानी फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। पर वहीं कैजुअल या इनफॉर्मल वे हम यूज करते हैं अपने छोटे भाई बहनों से, या फिर अपने दोस्तों से जब भी बात करें तो हमारा तरीका बदल जाता है, उसे हम कैजुअल वे ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। अब आइए सारे फ्रेजेस देखते हुए हम समझेंगे कब और किसके साथ यूज करना है। वॉट अ लवली वॉच, कहाँ से लिया। मान लीजिए आप एलुमनाई मीट पर गए हैं, यानी बहुत टाइम के बाद आप दोस्तों के साथ मिलने वाले हैं अपने स्कूल या कॉलेज में, या फिर आप अपने पुराने दोस्तों से, ऑफिस के कोलीग हो या फिर आपके स्कूल के कॉलेज के कैसे भी दोस्त हो, इनसे आप फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, बहुत टाइम के बाद किसी से मिल रहे हैं। दोनों सिचुएशंस देखते हैं। तो पहली बार या बहुत टाइम के बाद बात करने पर हिचकिचाहट होती है। वहां उस सिचुएशन में कैसे हम कॉन्वर्सेशन को, कैसे वार्तालाप को स्टार्ट करेंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं। उनके किसी ड्रेस पर, किसी एक्सेसरीज पर आप कमेंट कीजिए, जैसे व्हाट अ लवली वॉच। अगर किसी ने बहुत ही शानदार वॉच लिया है या वॉच है उनके हाथ पर, तो उनके वॉच पर आप कमेंट करके बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, लवली, बहुत ही प्यारा वॉच है, आपने कहाँ से लिया। सो व्हाट अ लवली वॉच एक इंग्लिश का फ्रेज हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, वंडरफुल रिंग, अगेन कॉम्प्लीमेंट वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी से बातचीत करना। रिंग आपकी बहुत अच्छी है, कितने की है। वंडरफुल रिंग, कितने की है। जनरली मैंने देखा है पार्टीज में लोग जब एक्सेसरीज कैरी करते हैं तो लोग जरूर पूछते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है, जरा सुनिए, वेयर इज डिफेंस कॉलोनी। पहली बार आप कहीं गए हैं और रास्ता भटक गए हैं। एक कॉलोनी है जो आप सर्च कर रहे हैं, किसी का घर है, आप सर्च कर रहे हैं पर काफी टाइम से मिल नहीं रहा। तो फर्स्ट सुनिए, वेयर इज द डिफेंस कॉलोनी। अगेन आपने एक इंग्लिश का क्वेश्चन ऐड किया है यहाँ पर। नेक्स्ट, हेलो मिसेस शर्मा, कैसी हैं आप। अब देखिए, हेलो मिसेस शर्मा हमने यूज किया कैसे, इंग्लिश का ही एक ये फ्रेज है, क्योंकि हिंदी में हम क्या कहेंगे, नमस्ते कहेंगे। सो नमस्ते
शर्मा जी ऐसे कह सकते हैं जब अगर कोई मेल हो, या फिर नमस्ते, आप जो भी वे में किसी को एड्रेस करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मल वे है किसी बड़े को एड्रेस करने की तरह। हेलो मिसेस शर्मा, कैसी हैं आप? नेक्स्ट, फाइन, थैंक यू, आप कैसी हैं? इसी की रिप्लाई का है। नेक्स्ट, फाइन जो है यानी मैं ठीक हूँ, बहुत ही शुक्रिया पूछने के लिए, आप कैसी हैं? अगला देखते हैं, कहाँ रहते हो दोस्त? बहुत टाइम के बाद आप दोस्तों से मिल रहे हैं, हम कहते हैं ईद का चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो दोस्त? तो बहुत समय बाद दिखते हो, इसका कहने का मतलब है कि तुम्हें आजकल तो देख ही नहीं रहे हम, कहाँ बिजी रहते हो? सो हम कई बार इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए, या बहुत समय हो चुका है तुम्हें देखे हुए। सो लॉन्ग टाइम नो सी बहुत ही कॉमन फ्रेज है। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी लोग एक दूसरे को लिखते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो आजकल, बहुत दिन हो गए मिले हुए। सो लॉन्ग टाइम नो सी, वहां पे आप सिंगल इसे भी यूज कर सकते हैं या हिंदी के साथ मिक्स करते हुए भी। नेक्स्ट है, आपको पहली बार देखा, इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर? आपको पहली बार यहाँ देखा है? क्या ये आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं? आप किसी पार्टी में, क्लब में गए हैं, या किसी के घर पर किसी गेट टुगेदर पार्टी में गए हैं और कोई एक नया व्यक्ति आपको दिख रहा है, तो स्ट्रेंजर से बातचीत जब आपको बढ़ानी हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपको यहाँ पहली बार देखा है, क्या आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं? और फिर है, हेलो, डू यू हैव अ मिनट? बहुत ही पोलाइट वे में आप इस वाले फ्रेज का यूज कर सकते हैं किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, जब आप किसी से 2 मिनट का या 1 मिनट का समय चाहते हैं कि आप आपस में बात करें या कोई बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हेलो, डू यू हैव अ मिनट? क्या आपके पास कुछ समय है, 1 मिनट है, या डू यू हैव सम टाइम? इस तरह से भी आप कह सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है जो जनरली लोग आकर, अगर बहुत सारे लोग ग्रुप में खड़े हैं और आप बोलना चाहते हैं, आप उनसे घुलना मिलना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, हे, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मे आई? क्या मैं भी खुद को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, या आप सबसे मेल जोल बढ़ाना चाहती हूँ, मे आई? इस तरह से भी आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। कई बार हम इस सिचुएशन में जब फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हों तो ये भी पूछते हैं, डू यू कम हियर ऑफन? क्या आप यहाँ बराबर आते जाते रहते हैं? तो ये बातचीत बढ़ाने का एक तरीका है जिसे आप हिंदी के साथ इन सारे इंग्लिश के फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी पार्टी में जाएं, कॉन्फ्रेंस में जाएं, तो यहाँ पर जो फॉर्मल वे मैंने आपको बताया, जैसे कि हेलो, डू यू हैव अ मिनट, और मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और या फिर डू यू कम हियर ऑफन, आप इस तरह से फॉर्मल वे में बात कर सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने आपको बताए हैं यहाँ से ऊपर वाले, ये सारे कैजुअल कॉन्वर्सेशन में ही यूज करिएगा, क्योंकि हम फॉर्मल तरीका अलग होता है कम्युनिकेशन का और कैजुअल तरीका अलग होता है। और गाइज, अगर आज का वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो या फ्रेजेस आपको पसंद आए हो, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अगर फर्स्ट टाइम या बहुत समय के बाद अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो आप उनके लिए कौन सा फ्रेज पहले स्टार्ट करेंगे जब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हो। तो मुझे बताइए कमेंट्स में। और अगर आज का वीडियो लेसन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिचुएशन के साथ जहां हम इंग्लिश के और भी सेंटेंसेस सीखेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।